सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज के विषय को जानने के लिए हमेशा की तरह इस गीत से मैं शुरुआत करूंगी। तो चलिए गीत से ही जानते हैं हम हमारा आज का विषय। गुणवाचक से गुण पहचानो, संख्यावाचक से संख्या जानो। पदार्थ की मात्रा को तुम परिमाणवाचक से जानो। अंत में सार्वनामिक को जानो। बच्चों, विशेषण के ये चार भेद है जानो। बच्चों, विशेषण के ये चार भेद है जानो। कुछ समझे बच्चों? हाँ, आज का हमारा विषय है विशेषण। विशेषण, चलिए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं बच्चों। परिभाषा से हम शुरुआत करेंगे। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे 10 मीटर, 5 लीटर, कई आदि। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं। जैसे गोल, सुंदर और मीठे मीठे लड्डू। मिठाई तो सबको अच्छी लगती है ना बच्चों। तो ये सब विशेषता है बच्चों, ये नाम नहीं है। नाम के साथ जो शब्द जुड़ा होता है, जो विशेषता बताता है, उसकी नाम की संज्ञा या सर्वनाम की, वही विशेषण होते हैं बच्चों। नहीं समझे? चलिए, अभी तो हमारे पास बहुत सारे विषय हैं आपको समझाने के लिए और उसके भेद भी हैं। आगे देखते हैं बच्चों, विशेषण हमें और क्या बताना चाहता है। बच्चों, विशेष्य जो विशेषण के साथ ही होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, नाम है ना। तो नाम को ही दूसरे रूप में विशेष्य भी कहा जाता है बच्चों। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब इसके बारे में जान लेते हैं। ये विशेष्य हम कैसे पहचानेंगे? तो विशेष मतलब खास बात इसकी ये है, प्रायः विशेषण और विशेष्य वाक्यों में साथ साथ ही होते हैं बच्चों। ठीक है, अब तो आपको जल्दी पहचान कर सकने की आदत बना लेनी पड़ेगी विशेषणों को, है ना। क्योंकि अभी मैंने बताया विशेषण और विशेष्य साथ साथ ही होते हैं। और भी एक बात है बच्चों, संज्ञा शब्द ही विशेष्य होते हैं, अर्थात नाम। संज्ञा को ही हम नाम कहते हैं। तो विशेषण के साथ जो विशेष्य होते हैं वे संज्ञा ही तो होते हैं बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों। विशेषण और विशेष्य, अब इसको उदाहरण के द्वारा भी तो जानेंगे ना। चलिए उदाहरण देखते हैं। सुंदर नगर, वाह कितना सुंदर साफ सुथरा शहर है हमारा। ठीक है, हम भी तो अपने देश में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, जिसमें छोटे से लेकर बड़े तक को अपना सहयोग देना पड़ेगा। और देखते हैं बच्चों, छायादार वृक्ष। तपती धूप में जब चल चल के पक्षी, प्राणी, पशु परेशान हो जाते हैं तो छायादार पेड़ बहुत शांति देते हैं मन को, है ना बच्चों। और देखिए खूबसूरत क्यारियाँ, अरे वाह, फूलों से भरी इस क्यारी में जाकर ऐसा लगता है स्वर्ग का आनंद मिल गया। देखा बच्चों, तो विशेषण और विशेष्य प्रायः साथ में ही होते हैं। अब विशेषण के भेदों को जानते हैं बच्चों। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण को पढ़ते हैं। गुणवाचक विशेषण अपने नाम से ही सार्थक हो जाता है। गुण अर्थात कैसा भी गुण हो,
हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव में कुछ ना कुछ गुण जरूर होता है बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं गुण को विस्तार से हम। गुणवाचक विशेषण, इसकी परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि के बारे में बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और इसके उदाहरण तो हम जानते हैं। सबसे पहले गुण कैसे होने चाहिए, जैसे मूर्ख, ये भी एक गुण होता है। शानदार, ये भी एक गुण है बच्चों। गुण जो होते हैं वो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होते हैं। चतुर, आपने सुना था ना ये कहानी प्यासा कौवे की, कितना चतुर था ये कौवा। और वीर, ये चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था जिसने अपने मालिक को बहुत सहयोग दिया था। और ये देखिए, ये तो आलसी हैं एक नंबर के, और आलस तो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों, दूसरा क्या है गुणवाचक विशेषण में, रंग। अरे वाह, काला, गुलाब, सफेद गुलाब, पीला, ये भी गुलाब, नीला, अरे वाह, लाल और गुलाबी। देखा बच्चों, हम गुणवाचक विशेषण के साथ और भी कितनी सारी चीजें सीख लेते हैं। स्वच्छता, रंग, और अब आप जान गए गुलाब भी कितने तरह के होते हैं, है ना बच्चों। आगे देखते हैं, आगे है रूप। रूप यानी सुंदरता या कुरूप। भद्दा, जब देखने में सुंदर नहीं है वो भद्दा। मलिन, मैला, कुचैला। आजकल नदियों को हम सब ने, मनुष्यों ने ही सबसे ज्यादा गंदा कर दिया है बच्चों। तो आप भी आज से संकल्प लीजिए, कभी भी प्राकृतिक किसी भी वस्तु को गंदा या मलिन नहीं करेंगे बच्चों। आगे देखिए, आकर्षक। लड़कियों को हमेशा ये गुड़िया बहुत आकर्षक लगती हैं। कुरूप, ऐसे गंदे गंदे कभी भी हमें नहीं देखने चाहिए कार्टून पिक्चर। बच्चे लोग जो है ना, इस तरह के गंदे कुरूप कार्टून वाले कैरेक्टर को देखते हैं तो उनके अंदर भी ऐसा आ जाता है, इसीलिए ये कुरूप है। अब से ऐसे कार्टून नहीं देखेंगे। सुंदर, वाह, गुलाब के फूलों की ही पोशाक पहनी है इन्होंने। देखा बच्चों, तो रूप, रंग, गुण कितने प्रकार के हो गए गुणवाचक विशेषण में। अब हम आते हैं आकार के बारे में। आकार आपने इंग्लिश में तो बहुत जाने हैं, अब हिंदी में भी इनके नाम जान लीजिए। गोल, बड़ा और छोटा, ये भी तो आकार है। मोटा, पतला। देखा, जब आप बड़े हो जाएंगे तो ऐसी ही मोटी मोटी पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी आपको। और देखिए बच्चों, लंबा, छोटा। मम्मी तो इतनी बड़ी पेंसिल देती है मगर शरारत करके स्कूल में शार्प कर करके छोटी कर देते हैं। और तिकोना, 3 कोने वाला तिकोना। और ऊंचा, नीचा। कितने प्रकार के आकार हैं, देखा बच्चों। तो गुणवाचक विशेषण अपने आप में ही बहुत सारी विशेषताओं को लिए हुए है। कितनी सारी बातें यहाँ जानने को मिल रही हैं हमें, है ना बच्चों। आगे देखते हैं। इस प्रकार गुणवाचक विशेषण से आपने बहुत सब कुछ जाना। अगले वीडियो में हम बाकी के प्रकार के बारे में जानेंगे बच्चों, ठीक है। और गुणवाचक विशेषण में अवस्था, इसका अंतिम पड़ाव आता है। अवस्था का मतलब होता है कैसी भी कंडीशन होती है। इंग्लिश में आप कंडीशन जानते हैं ना, वही अवस्था होती है बच्चों। सबसे पहले बालक होता है अवस्था, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, और कभी कभी तो बीच में अपने जीवन में हम बीमार भी हो जाते हैं। और पशु पक्षियों की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता तो उनकी हालत दयनीय हो जाती है बच्चों। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और रोज सुबह प्रातः काल भ्रमण करने से
व्यायाम करने से हम स्वस्थ हो जाते हैं। बच्चों, इस वीडियो में आपने गुणवाचक विशेषण को विस्तार से जाना और विशेषण के 4 प्रकार जाने। अगले वीडियो में हम बाकी के भेदों के बारे में विस्तार से जानेंगे। बच्चों, अपनी पुस्तक में दिए अभ्यास कार्य में से गुणवाचक विशेषण से संबंधित सारे प्रश्नों को अपने विवेक से हल कीजिए। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और विस्तार से जानने के लिए हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।